तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश निकालेंगे और फिर एफ डी का वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे हेयर। पहले हम लोग निकालते हैं एफ डैश कैसे निकलेगा। एफ डैश बराबर क्या है, एफ सी प्लस एफ बी के बराबर है। देयरफॉर एफ डैश का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, हमको फाइनली एफ का ही मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एफ डैश निकलेगा, इस दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको। ये क्या होगा, एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी एफ बी कॉस 120। कॉस 120 क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का कितना है 120 एंगल। वापस आते हैं, देखिए बी और सी के बीच का एंगल 120, इसलिए वहां 120 पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट 120 पुट हो जाएगा। एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, सबका वैल्यू क्या है, सबका वैल्यू एक्स माने हुए हैं हम, यहाँ पर सारे के वैल्यू को एक्स माने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू -1/2। 1/2 कैंसिल, बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, यानी सिर्फ एक्स बचा। एफ डैश की वैल्यू एक्स आ गया। अब देखिए यहां पर जो एफ डैश निकला, इसका डायरेक्शन भी यहां मायने रखता है, इसके लिए आपको वापस डायग्राम में चलना होगा। वैल्यू तो निकल गया, एक्स के बराबर ही वैल्यू आ गया, तो एक तो समस्या खत्म हो गया, एक तो समस्या ही खत्म हो गया कि एक्स के बराबर ही आएगा। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, देखो एक सिंपल सी बात है कि जब दो वैल्यू इक्वल होता है, अगर दो वेक्टर इक्वल काम कर रहा है तो रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच जाता है। दो अगर इक्वल फोर्स काम कर रहा है, दो वेक्टर इक्वल है तो रिजल्टेंट बीच से जाता है। ऐसे उसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला टेन अल्फा वाला, लेकिन इसलिए जो रिजल्टेंट होगा इसका, वो इन दोनों के बीच से होकर गुजरेगा। रिजल्टेंट जब इन दोनों के बीच से होकर गुजरेगा, तो ये तो निश्चित सी बात है कि एफ डी के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये एफ 90 डिग्री। ये एफ डैश जो बना रिजल्टेंट इन दोनों का, वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर, इसलिए यहां पर टेन अल्फा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। टेन अल्फा वाला फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब दोनों वेक्टर अलग अलग वैल्यू का होता है, लेकिन चूंकि सेम है, दोनों के बीच का एंगल हमको 120 पता है, तो बीचों बीच बांट दो, बीचों बीच बांटोगे तो निश्चित रूप से एफ डी के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, और जब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो समस्या सॉल्व हो गया, क्योंकि अगला जो है एफ डी और एफ डैश डी को आपको जोड़ना है वेक्टर से, इसको और इसको, एंगल 90 है। अब देखो कितना आसान हो गया। देयरफॉर एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू होगा एफ डैश का स्क्वायर इस फॉर्मूले के अनुसार प्लस, अब देखो हम तो फॉर्मूला नहीं लिखने जा रहे हैं, क्योंकि जब 90 होता है तो फॉर्मूला कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट लिखा जाता है। 90 में कॉस वाला आएगा ही नहीं, कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो सिंपली आएगा एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, यही आंसर होगा। कॉस 90 वाला पार्ट आएगा नहीं। दोनों का वैल्यू को पता है, इसका वैल्यू भी एक्स है, इसका वैल्यू भी क्या है एक्स है, और यहाँ पर देखो ये एक्स है, एफ डी का वैल्यू, एफ डैश का मैं निकाल चुके हैं, तो बचा कितना है रूट अंडर 2x स्क्वायर, यानी रूट 2x, लेकिन 2 का तो x का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाले हुए हैं, 9 इंटू 10⁹ इतना न्यूटन हो गया आंसर। यही तो आंसर हो गया। बोलिए। रूल कहता है कि पहले पहले सी पर लग रहे चार के चलते इस पर फोर्स निकालिए। अरे क्या हो रहा है, तो सी के चलते लग रहा चार, फोर्स हम निकाल दिए एफ सी, जी का वैल्यू ये निकला है। फिर बी के चलते निकालें, जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। डायरेक्शन ऊपर क्यों, ये तो समझ में आता है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है,
तो ये तो इसको बाहर क्यों धक्का देगा, ये समझ में आता है कि नहीं? यस सर। डायरेक्शन जो हम दिखाए हैं एफ बी का, एफ सी का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो एफ सी को हम निकाल दिए। एफ सी कैसे निकाले भाई, फॉर्मूला लगा दिए, Q1 Q2। तुम बोले सर 1/4π होता, तो 1/4π क्यों तोड़े, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, साफ बोल रहा है, वैक्यूम में होगा, एयर में होगा, तो के का डायरेक्ट वैल्यू यूज करना, 1/4π का जगह सिंपल के लिखना ज्यादा आसान है। अच्छा, पहला चार्ज का वैल्यू -100 है, लेकिन हम 100 लेंगे क्यों, क्योंकि मॉड लिया जाता है। दूसरे चार्ज का वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, इतना आ गया। एफ बी 9 10.9 न्यूटन। सिमिलरली चूंकि एफ बी वही रहेगा, एफ डी भी वही रहेगा, क्योंकि सब बराबर है, सबको एक्स मान लिए। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होगा सबके जोड़ के बराबर होगा, तो एफ सी, एफ बी और एफ डी को जोड़ दिए। अब ये तीनों को जोड़ना है, तो मेरे पास कोई तीन वेक्टर को जोड़ने का कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं, दो दो वेक्टर करके जोड़ सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके एफ डैश निकालेंगे, फिर जो वेक्टर आएगा वो दोनों को जोड़ देंगे। तो एफ सी और एफ बी, आप ये दोनों को भी लेके सॉल्व कर सकते थे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर देते। किसी दो वेक्टर को लेके आप सॉल्व कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पर, आप किस दो वेक्टर को लेना चाहते हैं। हम तो ये दोनों को लेके सॉल्व किए हैं, आप इसको लेके सॉल्व, ये दोनों को ले सकते थे। एफ डैश डी निकालने की कोशिश किए हम, सॉरी एफ डैश निकालने की कोशिश किए। एफ डैश के लिए सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, एफ सी एफ डी, एफ सी एफ बी, स्क्वायरिंग कर दिया, रिजल्ट एक्स आ गया। अब यहाँ पर ही कुछ पूछना, फिर उसके बाद कुछ नहीं किए, एफ डैश किसके साथ जोड़ दिए। यहाँ पर और क्या पूछना बोलिए। वो और तरह का आता है, एक होता है लीनियर चार्ज, एक होता है स्क्वायर चार्ज। मान लो एक स्क्वायर है, इस तरह का स्क्वायर है, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ 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 चारों तरफ, इस तरह का सिस्टम। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन बस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं स्क्वायर का हम लोग। एक हमारे पास स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और चारों का चारों चार्ज इक्वल है। को लेके स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर है मतलब कहने का मतलब हर एक साइड का वैल्यू ए है, हर एक साइड का लेंथ सेम है, इसके अलावा हर एक साइड पर एक चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ थोड़ा सा मोटा बनाते जो स्पेशल है, यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है, इस पर लग रहा फोर्स, आप बताइए। इन सब के चलते तो ये तीनों का तीनों इस पर फोर्स लगाएगा, तो सबसे पहली बात तो तीनों का फोर्स का डायरेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, किधर किधर काम कर रहा है। फिर सबका वेक्टर सुपरपोजिशन से रिजल्ट निकालना होगा, यही करना होगा। तो पहले देखिए एक एक करके आते हैं, पहले तो सब स्क्वायर का जरा नाम दे दो ताकि फोर्स का नाम देने में सुविधा हो। चलो यहाँ शुरू करते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम दे दिए, इस पॉइंट वाइज नाम हो गया। तो देखिए ए जो सी पर फोर्स लगाएगा, मतलब ये क्यू चार्ज इस सी वाले चार्ज को किधर की ओर, बाहर की ओर धक्का देगा। तो एक फोर्स इस पर किधर काम करेगा, बाहर की ओर, इधर की ओर। इसका जस्ट अपोजिट इधर काम करेगा। अच्छा, ये जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू इधर की ओर धक्का देगा, एक फोर्स इधर काम करेगा। अब ये जो क्यू है, इसको नीचे की ओर धक्का देगा, एक फोर्स इधर काम करेगा। तो इस चार्ज पर तीन फोर्स काम कर रहा है, तीनों डायरेक्शन अलग है, इधर है, इधर है, इधर है, अलग अलग डायरेक्शन में तीनों है। चलो सबका नाम देते हैं, इसका नाम एफ बी देते हैं, इसका नाम एफ ए देते हैं, इसका नाम एफ डी देते हैं। फिर से तीन फोर्स आ गया, सिंपल फॉर्मूला से रिजल्ट नहीं आने वाला। तो पहले सबका तो मैग्नीट्यूड निकालो, पहले डायरेक्शन देखो, दो तीन किए, पहले डायरेक्शन निकाल लो, किधर किधर जा रहा है।
तो नंबर ऑफ फोर्स पता चल जाएगा। नंबर ऑफ फोर्स पता चल गया, अब सबका वैल्यू निकालो। चलो एफ ए का वैल्यू निकालते हैं एक एक करके। चलो एफ डी से शुरू करते हैं, एफ बी से। एफ बी का किसी को किसी से शुरू कर सकते हैं। एफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q, क्योंकि एफ बी जो था किसके किसके बीच काम कर रहा है, बी और सी के बीच। तुम बोलोगे सर बी पर क्यों नहीं फोर्स दिख रहा है, क्योंकि बी पर हमको फोर्स से मतलब ही नहीं, सी पर जो फोर्स लग रहा है उस पर मतलब है। जैसे किसी पिक्चर में देखते हो, सारा कहानी किसका दिखाता है, हीरो का दिखाता है। हीरो के साथ हीरोइन है, हीरो के साथ माँ है, बाप है, गुंडा, कुछ नहीं दिखाता है। कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी है। के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, मॉड क्यू लेते हैं, क्यू ले रहे हैं क्योंकि मॉड का मॉड, और दोनों के बीच का दूरी मतलब ए का। तो रिजल्ट क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली जैसे एफ बी आया वही एफ डी भी आएगा, चूंकि सिचुएशन सेम, दूरी भी सेम है। तो एफ डी भी क्या आएगा, वही आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगेन, अब चाहिए हमको एफ ए। एफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दूरी निकालना होगा, क्योंकि एफ ए जो फोर्स लग रहा है वो ए और सी के बीच लग रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ये, चूंकि एक पाइथागोरस थ्योरम से एसी जो होगा, ए रूट टू। हाँ एसी जो है सिंपली क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इसका जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यानी रूट 2a हो जाएगा। तो निकाल दो, अब आसान हो गया। एफ ए कितना निकलेगा, वही बात है, के Q1 Q2 तो वही कहानी है, क्यू क्यू आएगा, बस ए के जगह यहाँ पर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, जो ये है जो ये है वही ये है। अच्छा चलो थोड़ा देर के लिए इसको हम x मान लेते हैं, तो ये भी x आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अगर हम इसको x मानते हैं, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व कर, देखो इस तरह के न्यूमेरिकल इतना बड़ा बड़ा डाटा को लेके स्क्वायरिंग में फिट करने में बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए इस पूरे को अगर x मान ले तो ये भी तो x ही आ जाएगा। और इसमें अंतर क्या है, इसी का बाई 2 कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट यही ना आ जाएगा। इसी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, x/2 आ गया। अब क्या निकालना, तीनों का जोड़। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट सी क्या होगा, नेट फोर्स F जो होगा, वेक्टर सम होगा सबका, किसका, एफ बी का, एफ डी का, प्लस एफ ए का। और वही सवाल है, इसमें से पहले किसी दो को सॉल्व करना, ये दोनों को लो, ये किसी दो को ले सकते हैं, लेकिन हम लोग चूज करेंगे सबसे आसान जो सॉल्व करना। तो सबसे आसान सॉल्व करना, देखो बी और डी को साथ में लेने पर, क्योंकि बी और डी के बीच का एंगल सीधे 90 है, इसलिए हम क्या करते हैं, बी और डी को एक अलग वेक्टर मान लेते हैं, इन दोनों को मिला के चलो हम एफ डैश मान लेते हैं, जैसा पिछले बार किए थे, इसको एफ ए मान लेते हैं। ये हमारा हो गया एफ, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर से वही काम करते हैं जो पिछले बार हम लोग किए थे, आगे बढ़ जाते हैं, बीच में दो पार्ट खींच देते हैं लाइन, इधर हम सॉल्व करते हैं किसको, एफ डैश को। एफ डैश बराबर क्या होता है भाई, हमने डिफाइन किया एफ बी प्लस एफ डी। तो एफ डैश का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का स्क्वायर और दोनों के बीच के एंगल को मल्टीप्लाई जो करते हैं फॉर्मूला से, एफ बी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर प्लस 2 एफ डी कॉस 90, क्योंकि बी और डी के बीच का एंगल 90 है, कॉस 90 जीरो होता है तो उस पार्ट का मतलब ही नहीं है,
अब बी और डी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू एक्स माने हुए हैं, एक्स एक्स है हम लोग का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स मानने से कितना आसान पड़ गया, अगर पूरा वैल्यू पुट करके सॉल्व करते तो बड़ा दिक्कत होता, तो सिंपली √2x बाहर आएगा ये। अच्छा अगेन, अब चले आप इस साइड, फाइनल, अब ये जो f होगा, अब ये जो f होगा वो इन दोनों के रिजल्ट, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट आएगा, मतलब ऐसा होगा, क्या होगा, एफ डैश का स्क्वायर एफ ए का स्क्वायर टू एफ डैश एफ ए कॉस थीटा। एक तो एफ डैश का वैल्यू चाहिए, एफ ए का वैल्यू चाहिए, तो एफ ए का वैल्यू तो आप निकाले ऑलरेडी, x/2 होता है, देखो एफ ए का वैल्यू आप निकाले हुए x/2 होता है, ये समस्या सॉल्व। एफ डैश का वैल्यू आप निकाले हुए हैं √2x, ये भी समस्या सॉल्व। अब रह गया थीटा का समस्या, कि एफ डैश और ए के बीच का एंगल कितना होगा, तो इस डायग्राम में तो एफ डैश है ही नहीं। फिर से वही बात आपको बताए थे कि यदि हमारा दो वेक्टर सेम वैल्यू का है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है, बीचों बीच जाएगा मतलब इसी के अलोंग जाएगा, देखो ऐसे जाएगा एकदम इसी के अलोंग जाएगा, यानी एफ डैश का डायरेक्शन भी यही होगा। तो एफ डैश और एफ ए के बीच का एंगल हो गया 0, और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता है 0 तो हम उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, एंगल 0 होने पर डायरेक्ट जुड़ जाता है, क्योंकि cos 0 ये हो जाएगा एफ डैश प्लस एफ ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचा हम लोग के लिए, एफ बराबर, रिजल्ट क्या आएगा डायरेक्ट लिखते हैं ना, उतना आप लोग देख सकते हैं, एफ डैश प्लस एफ ए सिंपली जुड़ जाएगा, तो एफ डैश का वैल्यू कितना है, √2x है, और एफ ए का वैल्यू कितना है, x/2 है, सबसे x बाहर ले लो, तो आंसर हो गया √2 प्लस 1/2 एफ, इतना न्यूटन, ये आंसर हो गया। एक स्टेप और बढ़ जाओ, तो √2 प्लस 1/2, और x का जो वैल्यू आया पुट कर दो, x का वैल्यू कितना माने थे हम लोग, k² k टाइम्स q स्क्वायर बाई r था ना, a था ना, a²। कोरोना के चलते जो भी मरेगा उसको कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल से उसको कफन दिया जाएगा। हो गया। काला